आईजीआर न्यूज़ के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। गांव चिड़ी के चहेते चेहरे जो काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं कि मैंने नवीन जी का इंटरव्यू किया था चुनावी दंगल के बीच, जो अब सिर्फ 2 कैंडिडेट रह गए हैं और जहां कांटे की टक्कर जहां कही जा रही थी, वहां पे सबके चहेते काड़ा चेयरमैन के पास आज पहुंचे हैं। काफ़ी लोगों ने हमसे बार बार इस चीज़ के ऊपर कमेंट किए कि चेयरमैन साहब का भी इंटरव्यू लो, उनके भी विचार लोगों तक पहुंचे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरे जन समूह यहाँ पे इकट्ठा है जो इनके लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि जीत का सेहरा इनके सर 12 तारीख को बांधा जाए। चेयरमैन साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा जी हर देखने वाले दर्शकों को और चैनल को धन्यवाद, और मैं अपने पूरे गांव को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। चेयरमैन साहब, अब कितने बार इसके पहले आप चुनावी दंगल में रह चुके हैं और कितने बार आप जीत चुके हैं, मतलब शासन कर चुके हैं? मैं सबसे पहले सन 2000 में ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा था मैंने, और उस टाइम पर मेरी अच्छी खासी जीत हुई थी इलेक्शन में जी। उसके बाद मैं चेयरमैन के इलेक्शन में सफल हुए, फिर 5 साल चेयरमैन रहे। फिर चेयरमैन रहने के बाद एक जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा, उस कारण हमारे गांव के 3 कैंडिडेट थे, उसमें हमारे गांव का नहीं। तो इस बार के आपके जो वादे हैं, आपकी लिस्ट आपने जग जाहिर कर दी है, लोगों के पास पहुंचा दिए हैं आपके वादे। दूसरे कैंडिडेट का जहां तक हम देखते हैं, इस तरह किसी भी तरह के कोई वादे या इस तरह के कोई घोषणाएं अभी तक जग जाहिर नहीं हुई है, मतलब प्रचार सामग्री पे नहीं आई हैं। इसके पहले कि हम इस इलेक्शन पे आपके वादों तक पहुँचे हैं, पिछले बार जब आप चेयरमैन साहब रह चुके हैं ब्लॉक के, उस वक्त कौन से ऐसे कुछ खास काम हैं, खास विकास के काम हैं जो आपने गाँव के लिए किए थे? मैंने सबसे पहले पूरे रोहतक जिले में कहीं भी गांव में, किसी भी एक भी गांव मेरे कार्ड था, सिमटेड गली किसी भी गांव में शुरू नहीं हुई थी। सबसे पहले मैंने अपने चिड़ी गांव में सिमटेड गली शुरू करवाई थी, और सबसे अच्छा काम ये था चेयरमैन के टाइम पर, तो हमारे जो बुढ़वान वाली चौपाड़ से लेकर डिग्गी तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, पूरा गांव अड्डे पर आया करता। वो रास्ता मैंने बनवा कर, उसकी रिटेनिंग वाल करवा कर, दौर डिग्गी थी, नांदड़ रोड थी, क्रॉस करके वो काम मैंने सिमटेड करवाया जी। बहुत बहुत बढ़िया। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी अग्रसर रहते हैं, जब भी स्कूलों का कोई प्रोग्राम होता है आप जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उस लाइन में आपने और क्या किए हैं? ब्लॉक लेवल पे मैंने अपने स्कूल का सुधार किया था, और ब्लॉक लेवल पर प्रतियोगिता हुई थी। मैंने पेंट, रंग रोगन, मुरम्मत, रिपेयर सभी करा गए, और उस टाइम पर उस प्रतियोगिता में हमारा स्कूल तो पहले स्थान पर आया था, और 51,000 रुपये नाम भी मिला था हमारे बॉयज स्कूल को। अच्छा, अब की अगर बात करें, अभी भी काफ़ी जो पुराने उलझे हुए काम थे गांव के, जो पानी निकासी को लेके हो गया, या फिर काफ़ी सारे हज़ारों एकड़ ऐसी ज़मीन है जिसमें सिंचाई नहीं हो पाती थी, मतलब बुआई नहीं हो पाती थी, लगातार पानी भरा रहता था, उस लाइन पे भी आपने काम किया है। उसके बारे में हमें बताएं, क्या कुछ हुआ है अभी तक? क्या काम, ये तो गांव में दिखता है और आपको भी दिखता है विनोद जी, ये काम तो जोरों पर चल रहा है। ड्रेन वाला तो पहले एक एजेंसी के पास काम था, अब हमने रिक्वेस्ट करके ये काम 2 एजेंसी को दिलवा दिया है, और हमारा काम ये जनवरी फरवरी में, शायद नहीं तो मार्च की लास्ट तक, हमारी सीम तक हमारी ड्रेन पक्की बनने का काम खत्म हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारी सीम तक ड्रेन पक्की बनने का काम खत्म हो जाएगा। जो वाली ड्रेन से लेकर जो हमारी चिड़ी की सीमा है, उसमें हमारी पक्की ड्रेन जो बनती आ रही है, चिड़ी की सीमा तक पक्की बन के तैयार हो जाएगी। पक्की बन के तैयार हो जाएगी। जहाँ पे काम अटका हुआ था, जो अपना ड्रेन बीच में रुका हुआ है गांव चिड़ी का, उसका जो काम बीच में किसी कारणवश झगड़ा भी हो गया था, आप लोग प्रशासन को लेके गए थे, वो रुका हुआ है, वो कब शुरू हुआ? उसका मैं, मेरे गांव में अकेला नहीं हूँ, गांव का पूरा सहयोग था मेरे साथ। हम गए भी डीसी के पास, ऊपर अधिकारियों के पास, सभी मंत्रियों के पास भी। उसका हमारा खिंचाव हो गया ज़्यादा, झगड़ा होने का भी आसार हुआ, कई बार प्रशासन भी आया खोदने के लिए, और उसमें क्या हुआ कि आखिर में आगे वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में उन्हें सटे मिल गई, और वह सटे टूट भी गई। फिर हम 10-20 आदमी हैं, चाचारा मेरा, राजमल है, कई आदमी सभी थे उसमें कमेटी। हमें डीसी साहब और कादन साहब चीफ AIC बन गए, वो बड़े
इरिगेशन के जो अधिकारी हैं, और जेपी दलाल ने मिलकर ये डिसीजन लिया, बस झगड़ा किस बात पर रह भी है। तो उनने भी बताया खडवाली वाले ने, और हमने भी बताया। वो झगड़ा था इस बात का कि उनने जो हमारी ड्रेन थी ना, जो ड्रेन, उनने धोखाधड़ी से ड्रेन के अंदर गए अपनी पिछली बातें छोड़ो, कैसे बनवाई, चलती थी कि ना चलती थी उनकी, उस हमारी ड्रेन से खाड़ा मंजूर करा के पक्का खाड़ा बना लिया और उस पर रकबा ला दिया ओसरा बार, उसको एकदम तोड़ नहीं सकते थे। फिर उन अड़ा दी हमारी अलग से इनके सिस्टम अलग करो, अलग से पक्की बनाओ। फिर उसमें मीटिंग में हमारा फैसला हो गया। मीटिंग में पूछिए अधिकारियों से, एक्शन सबसे, भाई ये कितने रुपये का काम हो रहा है। हमने तो गुस्सा भी आया, 12.5 करोड़ पहले लेकर फिर भी काम नहीं शुरू होने दे। फिर वो मंत्री जी, डीसी साहब भी, कादयान साहब भी सभी कहने लगे, यार तुम झगड़ा न बैठो, तुम पैसे की तरफ क्यों लगा रहे। तो मंत्री जी ने तुरंत आदेश कर दिए, 6.25 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनवा कर अपने पास ले लिया और वो मंजूर कर दिए 6.25 करोड़ रुपये और दर पक्का करने का। तो अपना वाला नाला पक्का होगा गांव चिड़ी का, और उनकी जो नाली पक्की थी वो भी नाली 60-7 पक्की और हमारी ड्रेन भी पक्की। मतलब दोनों पक्ष खुश रहेंगे। मैं हमारा खडवाली गाँव वाले का ऐसा झगड़ा रहा, और न हमारा उनका हमारे साथ झगड़ा रहा। और हमारा पंप हाउस तो गांव के आदमी जानते जानते भी दिखे, ऐसा पंप हाउस तो हरियाणा में एक दो होगा, इतना गजब बढ़िया बड़ा पंप हाउस जो बनने लग रहा है, वो हमारा चिड़ी के लिए बनने लग रहा है। उनमें पानी खडवाली का तो पहले भी जाता था। आपको इस बार जो चुनाव चल रहा है, इसमें जीत पे कोई संशय लग रहा है, किधर क्या लग रहा है? मेरे को कोई संशय लग रही, मैं अपने काम पे वोट मांग रहा हूँ, और को मेरा जो मेरे कामों को खुश हैं वो हर लोग मेरे साथ से, 36 बिरादरी हिसाब से मेरे SC-BC भाई भी मेरे बहुत खुश हैं। आप ही के गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पहले जो रोक रखा था नाला जो नहीं बन पा रहा था, वो भी इसी ने रोक रखा था, अब बनवा भी यही रहा है। पिछले एक इंटरव्यू में आपने देखा भाई थप्पड़ भी मारे, काम भी करावे, वही आते हैं हालत है कि रोकूंगा भी मैं ही, बनवाऊंगा भी मैं ही। ऐसा कुछ है ना? ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं 5 साल मैंने संघर्ष किया है, मेरा भाई था दिलबाग था, मुनीम था, एक हमारा वहाँ अपनी गड्डी में था, सत्य था, किसका सत्य, उसका अब्बेगा सत्य था हमारी कमेटी में। हमने उस टाइम भी दिन रात एक किया। फिर हमारे साथ मतलब नहीं बन पाई बात, जो फिर किसी काम की भी को टाइम होता है, अब सुनवाई होगी, बढ़िया हो जाए, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। बैरों को आ रहे थे, ये कर रहे थे, हर कोई चाहता था ड्रेन के मामले में शुरू से ही भाई निकले तेरा नाम हो। छोटा मामला थोड़ी था, तो SYL का मामला हो रहा था। SYL का मुद्दा हो रहा था पूरा। अच्छा, गांव के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जैसे मारे भी हो, जवाब भी हो, मारे भी हो, थाने में भेजे भी हो, और बाद में समझौते भी करावे हो, इस पर क्या कहना? वो मेरे 36 बिरादरी के गरीब भाई तो मेरे पर रोज बसता पड़े, दिन और रात 2-2 बजे इनके लिए उड़ो बैठा रहूँ मैं, बता झगड़े करा के रात में 2-2 बजे थी थाने में बैठना, ये हमारे पसंद है कि काम यू। हमने तो कोर्ट तक, देखो मेरी बात सुनो, ये गरीब आदमी कोर्ट में जावे, आज तक ज़्यादा तो हिंदी भाषा में बता दूँ, भारत वर ने भी छुट्टी वाले दिन भी बैठनिया वकील है ना, वो भी 10,000 तक घाट बात नहीं करता। एक गरीब आदमी 10,000 रुपये ले आकर उड़ देवा, फिर कारखा उसकी गेट बनी रहे। हमने तो बस इसी पे रोसा है भाई, यूँ धमका दिया, यूँ ना धमका करा गाड़ा राजीनामा करके अपना घना खर्चा नहीं लगने दिया किसी जी। ऐसे ही पंचायती, देखो सामाजिक तौर पे इसी तरह से न्याय प्रक्रिया पहले चलती थी। जब कोर्ट थाने नहीं होते थे तो गांव में ही लोगों के मुद्दे सुलझाए जाते थे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये न्याय कराने की कोशिश करें और कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद आए और किसको नहीं आए। जब दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं, एक और भी मुद्दा था, आज एक और इंटरव्यू में हम बात कर रहे थे कि सहमति जब दोनों पक्षों की एक साथ ला के बनाई जाती है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों पक्ष खुश होके जाएं। एक पक्ष हो सकता है थोड़ा बहुत अंदर नाराज़गी लेके चले जाएं और वो नाराज़गी को फिर बड़ी करके और बाद में अभी इलेक्शन में इस तरह के कोई मुद्दे बनाए जाएं। इस चीज़ से बचना चाहिए हम सभी को। तो ऐसा कुछ आपके साथ होता है कि जहाँ आप न्याय करने की कोशिश करते हैं और लोग नाराज़ हो जाते हैं इस चीज़ से? ये तो समाज में चलता ही रहता, थोड़ा मोटा
नाराज होता। फिर मैं उस भाई को, उस परिवार को, गाँव वासियों को यही कहता हूँ कि भाई इस चीज़ को मत देखो, फैसला तो देखो करना ही पड़ता है, थोड़ा मोटा इधर उधर हो जाओ, थोड़ा घर का रोड़ा था, और जो करेगा उसी पर आओगी बुराई, तो थोड़ी मोटी आओगी तो तुम इससे ऊपर उठ के काम देखो ना, गांव का विकास देखो ना, उसकी तरफ लगाओ। ये भाईचारा के झगड़ा तरफ एक पीछा खुट्टा नून गड़वा दिया, खोर नून गड़वा दी, यहाँ तक सीमित क्यों रहते हो? इससे तो ऊपर बहुत काम है होने लग रहे काम के, इस तो ये तो सबके साथ ले। कुछ मेरे भाइयों को ये भी पसंद नहीं है, अगर इतने भारे भारे काम हो रहा है, इसका क्यों नाम हो रहा है? देखिए एक दूसरा पक्ष तो इस चीज से जलेगा, कोई भी खैर कहता है, जो नहीं कर पाता है तो वो गांव का विकास नहीं, जो नहीं कर पाता है वो एटलीस्ट दूसरे की बुराई जरूर करता है। जब जितना मुश्किल हो जाए दूसरे की बुराई करने पे लोग निकल जाते हैं। फिर तो यही बात हुई ना, वो गांव का विकास नहीं चलता जलेगा तो। आप किस तरह, हम तो नहीं मानते, हम तो आप खुद को जिसने करे उसके साथ हुए। आप खुद को किस तरह से बेहतर मानते हैं दूसरे कैंडिडेट से? नहीं, कैंडिडेट वो भाई गांव ने अच्छा, मेरे मानने से थोड़ी कुछ होता। आप कैसे मानते हैं? देखिए लोगों का, वोटर्स को डिसाइड करना अलग बात होगी, आप किस तरह से अपने आप को अलग मानते हैं? मैं अलग नहीं मानता, मेरे हिसाब से आज तक तो कोई समझौते वाली बात आई नहीं है। मतलब समाज के बारे में आप कैंडिडेट नवीन जो है दूसरा सरपंच के लाइन में, उनसे अपने आप को किस तरह से बेहतर मानते हैं कि आप ही को बनाया जाए? नहीं, बेहतर तो ये है, मैं अब उसने काम करके दिखाया, 2.25 साल में उसने कुछ किया होता तो गांव ने भी दिखता भाई ये अच्छा काम किया है, ये सामाजिक काम किया है। ये इलेक्शन थोड़ी होता भाई किसी के घर में जाके झूठ बोल दिया, माता जी पाएगी कितने बच्चे, 2 नंबर लगा दूंगा। हर घर में हम भी वोट मांगने गए, हमने पता लगा इन बातों का। छोटे छोटे बच्चों से उनको ज्ञान थोड़ी होता है, घरा पूछने लगे भाई नवीन दुबई घुमा के लिया होगा, ये को सरपंच वाले मुद्दे थोड़ी है। तो अच्छा एक और चीज चेयरमैन साहब के, गांव में आप कितना मानते हैं नशे का कारोबार गांव में कितना फैला हुआ है, शराब या बाकी के नशे, उस पे किस तरह से अंकुश लगाने का आप काम करेंगे? नहीं, अंकुश तो लगना चाहिए और बहुत जरूरी। ड्रग का दौर, नशे करके दवाई भी ड्रग मारती है, उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगा नशे के अंदर मतलब पूरा प्रतिबंध लगाएं। मतलब जो जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से गांव की सीम के बाहर, गांव की सीम के अंदर कोई भी ठेका, शराब का ठेका नहीं हो, क्या इस पे अभी आप अमल करेंगे? जरूर। अच्छा, गांव के जो गरीब तबका है उसके लिए आपने काफ़ी सारी घोषणाएं करी हैं, अलग अलग तबके के लिए, सबको आपने ध्यान में रखते हुए, कुम्हार जो प्रजापत हैं उनके लिए कुछ अलग, वाल्मीकि भाइयों के लिए अलग, सबके लिए आपने कोशिश करी कि अपनी घोषणाओं में सबको इंक्लूड किया है। उस बारे में एक बार रोशनी डालें। नहीं, मैंने तो पहले भी किया है। हमारे समार भाइयों के, हमारे काके ताऊ मेरे पास आए, बहुत लंबा चौड़ा इनका संघर्ष था भाई। हमारे पास रविदास मंदिर के लिए जगह नहीं है, मंदिर भी नहीं है, हमने तो जगह भी दी, खड़ा होकर मंदिर भी बनवाया है, मेरे सभी भाई जानते हैं। गांव चिड़ी में शिक्षा का स्तर लगातार खराब है। जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उनकी जो हालत, जैसे मैंने दूसरे कैंडिडेट से भी इसके बारे में बात करी थी, शुरू से ही ऐसी हालत है। कितनी सारी पंचायतें आई गई, आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, तब भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। स्कूलों पे आपने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? ध्यान मैंने बहुत दिया, जब मैंने पहले बताई ना, मेरा स्कूल तो उस पे ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट भी 51,000 भी मिले स्कूल को मेरे तरफ से। सर देखो, प्राइवेट की मुकद्दर नहीं, सरकारी स्कूल का जो बच्चा है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है पढ़ाई में, कोई क्लास में, बच्चों से जा पूछ लो, सम्मानित नहीं करे हो तो। जिस मास्टर का बढ़िया रिजल्ट आया उसका भी धन्यवाद किया, सम्मानित किया है। जिस टीचर का रिजल्ट अच्छा आया उसको सम्मानित किया, बच्चों का रिजल्ट आया तो उसको सम्मानित किया। और जो बिल्डिंग है वो कंडम पड़ी हैं पूरी तरह से, क्या उन पे भी आपने, क्योंकि आप सरपंच नहीं थे, उसके बिना बावजूद भी आपने कुछ किया? अब कुछ किया ना किया, मेरे मुंह से सुनो, बीओ के मुंह से सुनो, अब कितना मॉडल स्कूल के बारे में कितना क्या प्रोग्रेस हुई। मॉडल स्कूल के बारे में भी बात कर रहे थे, आपने अपनी घोषणाओं में लिखा है कि जो बड़ा स्कूल है वो मॉडल संस्कृति स्कूल का लेटर आ चुका है, वो कब तक बनने वाला है? देखो मेरी बात सुनो, बीओ साहब ने मेरी बताई, लेटर हमारे पास आ गया, जो सुविधा नहीं है जल्द से जल्द हम लिख के दे देंगे ऊपर, भाई ये सुविधा नहीं है, मंजूर करो जल्दी से जल्दी। हमारी नहीं, एक गांव का सहयोग है, सहयोग से मॉडल स्कूल हर हाल में बनवाएंगे इसको, अगले एडमिशन से पहले।
अब बिफोर वी एंड अभी इसके बारे में आपके वोटर्स के लिए स्पेशली अलग से कोई संदेश आप देखना चाहिए? देखो मैं बताऊं, अपने गांव के 36 बिरादरी के भाइयों से, नौजवान साथी से, वही आपसे नाराज है कोई किस तरह नाराज मैं तो नहीं मानता नाराज हो, उनको भी अपील करूंगा। मैं तो जैसे अपना भाई समझ गया, कभी भी किसी को दिन में रात ने गांव के भाई बहनी, गांव के किसी रिश्तेदार पे भी कुछ दिक्कत आ गई ना, उसके साथ भी और फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं गया मैं किसी के साथ। अगले के साथ कहाँ अगले ने मैं अपने साथ बैठा के ले गया हूँ, तो उसको अपना काम समझ के उसका करवा के ले आया, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे सामूहिक हो, चाहे भाई बहू लड़की का हो, बहू का हो, कोई भी मैटर हो, गांव के अंदर ही बहुत हो, सभी सुलझाने का काम किया यार, तकरीबन सुलझे काम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये था सामाजिक न्याय का ताना बाना बनाए रखने के लिए, कोर्ट कचहरी से बचाने के लिए लगातार जो प्रयासरत रहते हैं। लोगों का कहना है गांव में बोला चबूतरा बजाया है कि किसी ने देखें तो मतलब चबूतरा बजाने का सिर्फ यही मतलब नहीं है, बिक गया ये है कि न्याय की एक प्रक्रिया वहाँ पे चल रही होती है और कोई इससे सहमत होता है, कोई उस चीज़ से सहमत नहीं भी होता है। इनका प्रयास लगातार यही रहता है कि अच्छा करें। देखो हमारी 3 डिमांड थी, 3 डिमांड हमारी, तो 3 के 4 डिमांड तो होली, हमारी 5वीं डिमांड थी स्टेडियम की, डिग्गी की हमारी मंजूर होगी, ज़मीन दे दी हमने। कुछ आदमी तो ये भी कह रहे थे पंचायत के बगैर ज़मीन दे नहीं सकता कोई, वो तो आप के समझदार कैसे दियो, ज़मीन भी अप्रूव, सारे काम हो गए। हो सकता है दिसंबर या जनवरी में डिग्गी का अपनी डोबी के ऊपर टेंडर भी हो जाए उसका। काम हम पूरे गांव में लेवल करवाया गया, दूरबीन से, कंप्यूटर से। बिल्कुल गांव में लोग आए थे। हाँ आए थे, सारा काम उसका भी हो गया। हमारा पशु अस्पताल का बिल्डिंग है भी पैसे एस्टीमेट बन के जा लिया, वो भी मंजूर हो गया। हमारा एक काम रह गया, जो हमारी 5 डिमांड है, स्टेडियम वाला हमारा थोड़ा अटका पड़ा है। हमने 20 एकड़ मांग रखा है, हम 20 एकड़ गांव देने भी तैयार है। वो कहते हैं गवर्नमेंट वाले अफसर भी कहते रहो कि 5 एकड़ से ऊपर गांव में स्टेडियम होता है नहीं। हम इस पर जब हम 20 एकड़ देने लग रहे तो 5 एकड़ तो बदल दे क्यों, इस काम पटका हुआ यार। वो भी हमारा तसल्ली है, भरोसा है। जब हम तकरीबन काम आप सरपंच बनने के पहले ही कर दे रहे हैं, बाद में क्या करेंगे? सारे ही काम तो आपने कर दिए पहले। घोषणा पत्र ये तो करेंगे, समाज के काम तो जैसे करते हैं ऐसे करेंगे। किसी भाई को, किसी बुजुर्ग को, नौजवान साथी को, किसी प्रकार की दुविधा होगी ना, किसी को नाराज होकर नहीं जाने देंगे। तो ये थे आप सबके चहेते काला चेयरमैन जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, और इनका चुनाव चिन्ह है जो बताना रह गया था, वो है साइकिल। कौन कौन साथ देते हैं साइकिल पे बैठने के लिए? साथ में आइए। एक मेरा वो बड़ा भाई है, थप्पड़ वाली बात कर रहा था, वो हमारा रोसा, उसने मेरे खिलाफ मुकदमा उसकी घराड़ी पे कराया था। वो हमारा बैठ के बहुत टाइम पहले समझौता हो चुका था अपना का। हाँ बहुत टाइम पहले, उसी टाइम बिना भीतर हो ले आपस में झगड़ा। उसके बाद तो हमने सारे काम किए, इकट्ठे भी बैठे, यहाँ गए भी, यहाँ चंडीगढ़ दिख जाता तो ना बोलता तो गाड़ी रोक देता, मेरी गाड़ी में बैठ लेता, अनबोल भी आए यहाँ गांव तक। सारे काम वैसी वो बात नहीं, वो वैसे बोल गया। बाकी उसने, मैं उसके घर भी गया था, उन्होंने कहा भाई मन मुटाओ तो अपना पहले खत्म हो लिया, फिर बहुत टाइम चलती नहीं बताऊँ दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप काला चेयरमैन थे। साइकिल का चुनाव चिन्ह है जिस पे भी वोट की अपील कर रहे हैं आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। IGR न्यूज़ देखने वालों के अपने कमेंट्स, कोई सवाल आपके हों, कमेंट्स हों तो जरूर आप नीचे हमसे पूछ सकते हैं। काला चेयरमैन जी के पास वो कमेंट जरूर पहुँचेंगे आपके सवाल। सी आनंदी है विनोद। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।